मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश के अंदर नए कानून लागू होने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक, यानी कि इन कानूनों के आने से कानून का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। पिछली सरकार यानी कि मोदी सरकार ने ये विधेयक पूरी तरह से पास करवाए दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा, और इन कानूनों के ऊपर राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है और अंतिम रूप से ये कानून लागू होने की डेट भी आ चुकी है। तो ऐसे में अभी आपको पता है कि हाल ही के अंदर लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आ चुका है। और लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद में बीजेपी के पास में भी सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इंडिया गठबंधन के पास में भी सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है। दोनों ही पार्टियां नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की पार्टी के ऊपर डिपेंड है, यानी कि दोनों बड़े नेता, इनकी पार्टियां जिस साइड के अंदर जाएगी, जिस पार्टी के अंदर शामिल होगी, यानी कि बीजेपी के पास में दोनों नेता जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन के पास में जाएंगे, तब दोनों की सरकार बनना तय है। यानी कि जिनके पास में जाएंगे उनकी ही सरकार बन जाएगी। तो ये जानकारी यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछली सरकार यानी कि मोदी सरकार ने ये 3 कानून पूरी तरह से लागू होने की डेट अनाउंस की है कि 1 जुलाई से नए कानून पूरी तरह से लागू हो जाएंगे, और ये पिछली सरकार के ये कानून है, इन्हीं के द्वारा ये कानून है जो प्रस्ताव के अंदर लाए गए थे। तो ऐसे में ये सवाल है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, तब ये कानून पूरे देश के अंदर 1 जुलाई से लागू होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि ये नए कानून पिछली मोदी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पे यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार मेरे पास में काफी कुछ दिनों से आ रहे हैं। तो इनका जवाब सटीक तरीके से मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि कानून बनना इतना आसान नहीं है। कानून बनाने के लिए काफी कुछ मशक्कत करनी पड़ती है। पहले रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद में लोकसभा राज्यसभा की मंजूरी लेनी पड़ती है, और अंतिम रूप से राष्ट्रपति जी की भी मंजूरी लेना बहुत ही जरूरी होती है, तब जाके कानून बनते हैं। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि अंग्रेजों के शासन काल से ही ये पुराने कानून पूरे देश के अंदर चल रहे थे। अंग्रेजों के शासनकाल का ही पूरा कानूनी सिस्टम चल रहा था। तो ऐसे में बहुत ज्यादा लोगों के साथ में अन्याय हो रहा था, न्याय किसी के साथ में भी नहीं हो रहा था। कोर्ट की लंबी प्रक्रिया थी, यानी कि किसी का केस अगर कोर्ट के अंदर चला जाता था तो कोर्ट के अंदर उनको चक्कर लगा लगा के उनकी चप्पलें घिस जाया करती थी, पर उनको न्याय मिल ही नहीं पाता था। यानी कि बहुत लंबा उनका समय लगता था, बहुत ज्यादा उनका समय बर्बाद होता था, और साथ में उनका धन भी व्यय होता था, यानी कि उनका पैसा भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता था, और न्याय मिलने की ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी। ऐसे में पुरानी कानूनी व्यवस्था से सभी तंग आ गए। तो जनता के फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए पिछली मोदी सरकार ने नए कानून पूरी तरह से पूरे देश के अंदर लागू होने की बात कही कि नए कानून अगर आ जाते हैं तो कोर्ट के अंदर लंबी प्रक्रिया नहीं चलेगी, तारीख पे तारीख नहीं पड़ेगी, और कम समय के अंदर सभी को न्याय मिल पाएगा, यानी कि न्याय के आधार पे कोर्ट के अंदर डिसीजन होगा। ऐसे में नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक, इनकी रूपरेखा तैयार की गई, इनको लोकसभा से पास करवाया गया, राज्यसभा से पास करवाया गया, और राष्ट्रपति जी की मंजूरी इन कानूनों को दी गई, और इनकी डेट भी 1 जुलाई सन 2024 अनाउंस की गई कि इस डेट से कानून पूरी तरह से पूरे देश के अंदर लागू हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये कानून पिछली मोदी सरकार के बनाए हुए हैं। अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं और इंडिया गठबंधन में से अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है तो मोदी सरकार के कानून है तो इनको इंडिया गठबंधन के द्वारा लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा 1 जुलाई से, तब ये कानून लागू होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं क्लियरली आपको समझा देता हूँ कि कानून का ये प्रोसीजर होता है कि एक बार अगर उन कानूनों को लागू करने की डेट आ जाती है तो बिल्कुल वो कानून लागू होके ही रहते हैं। नई भारत सरकार इंडिया गठबंधन की बने या फिर एनडीए की बने, ये कानून पूरी तरह से पूरे देश के अंदर 1 जुलाई सन 2024 से लागू हो जाएंगे। तो इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आपको अगर किसी भी मैटर के अंदर लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।